हेलो दोस्तों, आप सभी का दिन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथ साथ उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों? क्योंकि ये वीडियो के अंदर में जो भी हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का डिटेल एनालाइज करेंगे और इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन रहे तो आप अगर किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, ठीक है, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की, बैंकिंग की, यूपीएससी की, तो वहाँ पे अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी एपीजे अब्दुल कलाम से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का अगर पूरा नाम देखें तो अब्दुल पाकिर जैनलाबुद्दीन अब्दुल कलाम था। ए फॉर अब्दुल, पी फॉर पाकिर, जे फॉर जैनलाबुद्दीन और अब्दुल कलाम। इस तरह से इनका पूरा नाम ये बनता है। शॉर्ट में इन्हें हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। इनकी आरंभिक जीवन के बारे में आज हम बात करेंगे, किस प्रकार से उनका स्टार्टिंग लाइफ था, आरंभिक जीवन किस प्रकार से शुरू हुआ और वो एक वैज्ञानिक के रूप में किस प्रकार से उन्होंने करियर बनाया। एक वैज्ञानिक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो किस प्रकार से उन्होंने करियर बनाया वैज्ञानिक के रूप में, ये भी देखेंगे। साथ साथ देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने क्या उपलब्धियाँ प्राप्त करी। ठीक है, किस प्रकार की उपलब्धियाँ और किस प्रकार के कार्य रहे एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में, और भारत के राष्ट्रपति और भारत के एक वैज्ञानिक के रूप में उन्हें किस प्रकार से पुरस्कार और उपलब्धियां प्राप्त हुई, किस प्रकार के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, ये भी हम देखेंगे। अब्दुल कलाम की क्या अनमोल विचार थे, उनके क्या थिंकिंग थी, क्या थॉट थे, वो भी जानना जरूरी है दोस्तों। साथ साथ हम देखेंगे उनकी कुछ प्रसिद्ध बुकें, जो उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध बुकें थी, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आज के समय में हमारा यूथ जो होता है सही गाइडलाइंस उन्हें मिलती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उनकी बुकें, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उनकी बुकें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस उसमें पूरा लिख रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उनकी बुकें भी पढ़ेंगे, उनकी बुकें के बारे में भी डिटेल एनालाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आरंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में मेघालय के शिंगलोंग में हुई थी। मिसाइल मैन के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। एपीजे अब्दुल कलाम अविवाहित थे, इन्होंने शादी नहीं की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जो आज हमारे भारत के बेड़े में है, ठीक है, SLV, PSLV, ये जिस तरह की भी मिसाइलें हैं, सैटेलाइट हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। भाई, आज एपीजे अब्दुल कलाम की देने की हमारे पास है। और किसी भी राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए उनका सेना का सशक्त होना, ठीक है, उनकी संस्थाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उसी के लिए कार्य किया, जिसके कारण से इन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके पिता जैनुलाबुद्दीन एक नाव के मालिक थे, जबकि उनकी माँ असियम्मा एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ। कलाम के 4 बड़े भाई बहन थे। उन्होंने 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में विज्ञान के स्नातन की उपाधि प्राप्त की। अपने बचपन के सपने को देखते हुए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। मतलब वो, उनका बचपन से सपना था कि वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करें, जिसके लिए उन्होंने, मतलब 1954 में जब कॉलेज ख़त्म होता है तो उसके बाद वो मद्रास चले जाते हैं स्टडी के लिए। आगे आगे हम बात करते हैं कि उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपना किस प्रकार से करियर बनाया और किस प्रकार से पूरे भारत के लिए एग्जाम्पल के रूप में दिखे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री हासिल करी। 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हुए। 1960 के दशक में उन्होंने मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम किया। ठीक है, विक्रम साराभाई जो थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR के मतलब एक तरह से कार्य कर रहे थे, उसके वहाँ पे कार्य कर रहे थे और उनके साथ इनको 1960 में कार्य करने का मौका मिला। इनकी कुछ उपलब्धियां देखते हैं कि किस प्रकार की इनकी उपलब्धियां रही। तो 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में स्थानांतरित होने से वो बहुत खुश थे। उन्होंने SLV-3 परियोजना निर्देशन के रूप में कार्य किया, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित उपग्रह था। 1970 के दशक में उन्होंने PSLV को विकसित करने का प्रयास शुरू किया।
इसे पहली बार 20 सितंबर 1993 को लॉन्च किया गया था। IGMDP कलाम के कुशल नेतृत्व में एक शानदार सफलता साबित हुई और 1988 में पहली पृथ्वी मिसाइल और 1989 में अग्नि मिसाइल सहित कई मिसाइलों का सफल उत्पादन किया। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सेना का सशक्त मिसाइल के तौर पे अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जानी जाती है, वो APJ अब्दुल कलाम की देने के आज हमारे पास इस तरह की मिसाइलें हमारे भारत के मतलब सैनिक बेड़े में हैं। 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। 1999 में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद के साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1919 के दशक के अंत में उन्होंने मई 1998 में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोट की एक श्रृंखला पोखरण 2 रेंज का संचालन किया, एक प्रमुख भूमिका निभाई। दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी अभी कुछ समय पहले, पोखरण, ठीक है, परमाणु जो मूवी आई थी परमाणु, जिसमें पोखरण रेंज के बारे में पूरी बेस्ड मूवी थी, जिसमें जब मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा था भारत द्वारा, तो किस प्रकार से जो आज परमाणु बम हमारे पास है, परमाणु बम का हम कहते हैं परमाणु संपन्न देश है, तो जो परमाणु संपन्न देश बनने का सबसे बड़ा योगदान था या फिर जो सबसे बड़ा सौभाग्य मिला हमें, वो जस्ट बिकॉज ऑफ APJ अब्दुल कलाम के कारण। क्योंकि जब हम परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो उस समय हमारे भारत के ऊपर में कई तरह की पाबंदियां थी, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश भी नहीं चाहते थे या पूरा विश्व नहीं चाहता था कि भारत जैसा देश, क्योंकि भारत क्या था, एक नव स्वतंत्र देश था, नया नया आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1947 में आज़ाद होते ही हमारे ऊपर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई थी, ठीक है, विकसित देशों द्वारा। पाबंदियां किस तरह की, हमने कई तरह के हस्ताक्षर हमसे करवाए गए, हस्ताक्षर हमसे ही नहीं सभी देशों से करवाए गए। उसमें क्या था कि भारत चाहता था कि परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि अगर कभी हम पे हमला होता तो हमें उसके लिए परमाणु संपन्न होना चाहिए। हम मारते हैं उससे, यूज़ करते नहीं करते बात अलग है, बट परमाणु संपन्न देश होना चाहिए, क्योंकि एक सशक्त सैनिक दृष्टि से भी होना चाहिए। तो ये था इनका, APJ अब्दुल कलाम का ये मानना था। इसके कारण से इन्होंने स्टार्ट किया और पोखरण में परीक्षण का संचालन उनके द्वारा ही किया गया, जिसके कारण से आज हम परमाणु संपन्न देश की लिस्ट में आते हैं। और सबसे पहला जब परमाणु परीक्षण किया जा रहा था, तो इन्होंने जब हमारा पहला सफल परीक्षण हुआ, तो इन्होंने जो परमाणु के अंदर में डालने वाले मतलब उस तरह का बनाया, इन्होंने इस तरह की परमाणु बनाया, परमाणु मिसाइल बनाई, जिसमें ये कहा गया कि अगर ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, मतलब इतना ज़्यादा विस्फोटक नहीं है, नॉर्मल ये टेस्टिंग के लिए बनाया है। अगर एक सफल परीक्षण हो चुका है, मतलब एक हमने टेस्टिंग के लिए जो नॉर्मल बनाया है जिसमें कोई विस्फोट नहीं हो सकता, उतना बड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि कैसा बनता है, अगर हम ऐसा बना सकते तो रियल वाला भी बना सकते हैं, इनकी ये थिंकिंग थी। तो उन्होंने विश्व को बनाकर दिखाया था, टेस्ट करके दिखाया कि इस तरह का परमाणु है। और उस समय कोई भी देश हमारा सपोर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि हम परमाणु मिसाइल बनने की मतलब परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ रहे थे। इस कारण से कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता था, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाहे रसिया हो, कोई भी देश हमें सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था। तो बहुत छुपा कर हमने पोखरण संचालन किया था, ठीक है, पोखरण संचालन किया। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं उनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या कार्य किया उन्होंने। तो APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले वो पहले वैज्ञानिक और पहले सनातन बने, ठीक है, और वैज्ञानिक के रूप में भारत के राष्ट्रपति भवन में जाने वाले वो पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो 2002 में 25 जुलाई को वो एक 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं, ठीक है, वहाँ से वो अपना कार्यभार स्टार्ट करते हैं। वह देश के नागरिकों के साथ बहुत लोकप्रिय साबित हुए और उन्हें जनवादी राष्ट्रपति के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, जब ये राष्ट्रपति के लिए जब इन्हें नॉमिनेट किया गया, तब इनका पक्ष विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, सम्मान में इनके, और ये ऐसे ही जीत गए थे, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ी बात थी इस टाइम के लिए, और आज के समय में इम्पॉसिबल जैसा लगता है, बट ये इनका एक बहुत बड़ा इनका जो व्यक्तित्व था, ठीक है, इनका व्यक्तित्व था, और जिनकी इस तरह से इनका जिस तरह से मतलब डिग्निटी थी आसपास के लोगों में, तो बहुत ज़्यादा महान था, और लोगों के बीच में भी इनका जो प्रसिद्धि थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लोग इन्हें जनवादी राष्ट्रपति के रूप में जानने लगे थे। 2007 में उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने एक ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद उन्होंने लड़ने से मना कर दिया कि मुझे नहीं लड़ना, ठीक है, और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। उनके कुछ पुरस्कार और उपलब्धियों की बात करें तो 1997 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 1982 में अन्ना यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टर की उपाधि सम्मानित किया गया। 1990 में
पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1999 में डॉक्टर कलाम द्वारा सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके कुछ लिस्ट थी जिस उन्होंने कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार उन्हें हासिल हुआ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत रत्न उन्हें कब मिला। ठीक है, उन्हें पद्म विभूषण कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, तो ये पद्म भूषण कब मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों रिलेटेड अक्सर, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले हमें उनके कुछ बुकों की सूची देखते हैं कि किस प्रकार के उन्हें बुक लिखे उन्होंने। तो विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इनके लाइफ के बारे में बता रखा है उन्होंने, किस प्रकार से गरीबी से लेकर राष्ट्रपति तक का सफ़र उन्होंने तय किया। ठीक है, उनके घर में खाने के लिए नहीं होता था, तो किस प्रकार से वो एक गरीब बच्चे से लेकर राष्ट्रपति तक बने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नाइटेड माइंड्स एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। अगर आप पढ़ना चाहो तो जरूर पढ़ें, क्योंकि इन सब सारी बुकों में बहुत अच्छी लर्निंग छुपी हुई है। ठीक है, मिशन ऑफ इंडिया, अ विजन ऑफ यूथ, इंडियन यूथ, फेलियर टू सक्सेस, लेजेंडरी लाइफ्स, टारगेट ऑफ 3 बिलियन, ये सारी बुकें, जितनी मैंने बुकों का नाम लिया है दोस्तों, ये सारे टॉप 5 बुकों में से आती हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, तो आप अगर आप कभी पढ़ना चाहो, अगर बुक पढ़ने में रुचि हो तो ज़रूर पढ़ें, और नहीं भी रुचि हो तो दोस्तों एक बार ज़रूर देखें इन बुकों को, क्योंकि सारी बुकें लाइफ लर्निंग लेसन्स के साथ है। ठीक है, बहुत सारी लाइफ लर्निंग आपको मिलेंगी इसमें, तो ज़रूर देखें एक बार दोस्तों। अगर इनके विचारों की हम बात करें, इनके अनमोल विचार कौन कौन से विचार थे, तो बहुत ज़्यादा लाइफ लर्निंग विचार, जो कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, इस तरह के विचार हैं दोस्तों। क्या थे इनके विचार? तो इनका मानना था कि सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखें। नींद में हम सपने देखते हैं तो सपने वे नहीं होते, इनका ये मानना था। सपने वे होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। ठीक है, अगर आप सोते हुए सपने देख रहे हो तो सपने कहाँ हैं यार? अगर सपने आप ऐसा देखो जो आपको सोने ना दें, ठीक है, तो वो सपने हैं, ऐसा उन्होंने माना। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। इनका ये मानना था कि यार हम तो अपना भविष्य बदल नहीं सकते। लोग कहते हैं ना हमारा भविष्य लिखा हुआ पहले से, चलो ठीक है भाई, मान लिया भविष्य लिखा हुआ, आप बदल नहीं सकते, ओके फाइन, आप अपनी आदत तो बदलो, आदत बदलो, भविष्य अपने आप बदल जाएगी। ठीक है, इनका ये मानना था। तो बहुत अच्छी विचार है दोस्तों, अगर फॉलो करें तो बहुत कुछ है, ना फॉलो करें तो सब वेस्ट है। यहाँ पे एक और विचार, 2 विचार और देखते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। कहते हैं ना सूरज यार बहुत चमक रहा है, मतलब इतनी ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस ऐसी नहीं होती, वो जल रहा है, अंदर में उसकी आग लगी हुई है, जल रहा है, वो तो जल रहा है तब उतना ज़्यादा रोशनी कर रहा है। तो अगर आप रोशनी करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, यू कांट गेट एनीथिंग। ठीक है, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। आपके पास अगर एक अच्छी बुक हो तो वो 1000 दोस्त के बराबर है, मतलब एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्त के बराबर है। जबकि एक अच्छा दोस्त, अगर आपको एक अच्छा दोस्त मिल गया तो पूरी लाइब्रेरी के बराबर है। कहते हैं ना अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, अगर आपकी संगत खराब है तो आपको पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कहा गया कि अगर आप एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हो तो आपको वो 1000 दोस्त के बराबर रहती है। अगर आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ के लिए यूज़फुल हो, ठीक है, एक अच्छा दोस्त है वो, तो वो पूरी लाइब्रेरी बन जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये अब्दुल कलाम के टॉप विचार थे कि उनका क्या विचार था। ठीक है, तो समाज को लेकर तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन सबको फॉलो करो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरह की PDF चाहिए, ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा दी इनफ चैनल BA प्रोग्राम SOL रेगुलर इग्नू के कॉलेजेस के नोट्स और वीडियोस डालता रहता है। तो अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो आप हमारे फेसबुक ID दी इंग्लिश नब पर कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो दी ई नब 2019, टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, दी ई नब के नाम से हमारा ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो दी ई नब, अगर आपको किसी भी तरह का मतलब प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और दोस्तों आपका एक एक लाइक शेयर कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, आई एम विश्वजीत सिंह। बाय बाय दोस्तों, फ्रेंड्स, बाय बाय।